हेलो क्लास 7 चैप्टर 10 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। इसको चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो लिविंग डॉक्यूमेंट का मेन मीनिंग ये है कि कुछ ऐसा जिसका हमारी लाइफ में जो है मीनिंग हो, यानी कि वो थोड़ा मीनिंगफुल है हमारी रियल लाइफ को लेके। और हम लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डायनेमिक स्टेट में है, यानी कि वो कॉन्स्टेंट नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास आया था, ठीक है, या फिर जब हमने उसको अपनाया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तब क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और अब का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन तब था तब से अब तक वो सेम ही है। नए लॉज बने, नए लॉज इम्प्लीमेंट हुए, पुराने लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स होके उनको नए लॉज की तरह बनाया। तो क्या है, नए लॉज आ सकते हैं, पुराने लॉज डिलीट हो सकते हैं, अमेंडमेंट्स बन सकती है जो लॉज हैं या एक्ट्स हैं उनके अंदर। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक डायनामिक स्टेट में, ये कांस्टेंट नहीं है। जो पहले था चाहे कितने भी साल निकल जाए वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ लॉज भी चेंज हो सकते हैं, न्यू लॉज इंप्लीमेंट होंगे, अमेंडमेंट्स बनेंगी। इसकी वजह से क्या है, इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला गया है कि टाइम के साथ साथ ये भी बदलता रहेगा, इसमें भी चेंजेस आएंगे। डेमोक्रेसी की वजह से जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है वो और अच्छा बनेगा और आगे बढ़ेगा। इक्वालिटी जो है, हम जिसके लिए जिसकी बात कर रहे हैं उसको नए मीनिंग मिलेगी, नया आइडिया आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। और क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है? क्योंकि इसका जो है हमारी रियल लाइफ में बहुत ही मीनिंगफुल है, ये हमारी रियल लाइफ को लेके। इसकी वजह से द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोइट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी is the recognition that all people are equal. As you know, the Indian Constitution recognizes the equality to all persons. Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. The fish workers in the Tawa Matsya Sangh hope that the provisions of the constitution will become a reality through their participation in this movement. By constantly referring to the constitution, they use it as a living document. That is something that has real meaning in our lives. In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as न्यू इश्यूज। तो क्या है, डेमोक्रेसी का आइडिया और जो भी हमारी रिकॉग्निशन है इक्वालिटी के न्यू इश्यूज पे या जो पुराने इश्यूज हैं उन पे, उसको बार बार एक्सपैंड करना है, ठीक है। इसकी वजह से इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला गया। इसमें चेंजेस ला सकते हैं, इंडिविजुअल्स ला सकते हैं, कॉर्पोरेशंस ला सकती है, ग्रुप्स ला सकती है, कम्युनिटी ला सकती है, ठीक है, अपने देखने की वजह से कि ये जो है इक्वालिटी जिसको लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, वो सबको मिलता रहे और क्या है, सबके लिए इक्वालिटी बनी रहे, इसकी वजह से। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हर जगह पे इक्वालिटी का इशू आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, जैसे हमने पुराने चैप्टर्स में भी पढ़ा, ये आपको वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। और ये क्या है, धीरे धीरे चेंज होगा, कॉन्स्टेंटली नहीं चेंज हो सकता, एक ही बारी में नहीं चेंज हो सकता, इसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच बदलने में, सब कुछ बदलने में टाइम लगता है। In this book, we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in a democracy. These, as you have read, include the privatization of health services in the country, increasing control that business houses exert on the media, the low value given to women and their work, and the low earnings made by small farmers who grow cotton. These issues substantially affect poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the country. तो जो हम कहते हैं कि रिच और पुअर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इक्वल है, लेकिन ये जो इश्यूज हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी को सीधा जाकर हिट करते हैं या
इनसे रिलेटेड है ये सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे इक्वल कैसी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सेक्टर हो गया, यानी कि हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट हो गई। प्राइवेट अगर आप हॉस्पिटल्स जाओगे तो आपको अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी, दूसरी जगह जाओगे तो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। जो पुअर लोग हैं वो इतनी अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं ले सकते, तो इक्वालिटी कैसे? ठीक है, इसका मतलब ये विमेन और मेन के काम को लेकर हमने पढ़ा कितना फर्क पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्क है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग, कि ये काम जो है वो मेल करेंगे, ये काम जो है वो फीमेल करेंगे, जो कि सही नहीं है। तो ये इक्वालिटी कैसे हुई? तो ये सारे जो कंसर्न है ये यूजुअली ज्यादातर ये पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो है उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं या जो पुअर हैं, जो कि प्राइवेटाइजेशन या फिर जो प्राइवेट जगह है वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज वगैरह नहीं इंक्रीज वो अफोर्ड कर सकते, तो पुअर एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को मेजॉरिटी टाइम ये चीजें जो है अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो है सोशल इक्वालिटी कंट्री में आनी थोड़ी मुश्किल है, ये अफेक्ट करती है उनको। This is the core of the struggle for equality in a democracy. The dignity and the self-respect of each person and their community can be realized if they have adequate resources to support and nurture their families and if they are not discriminated against. ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली बता रहे हैं अपना कि अगर dignity and self-respect of each person and their community can be realized if they have adequate resources to support and nurture their families. ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली कोर स्ट्रगल है। अगर हमारे पास पैसे हैं या फिर हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं तो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कम्युनिटी में रियलाइज की जाएगी। ये नहीं है तो आपके पास ना तो डिग्निटी है ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, दिस फिनिशेस द चैप्टर। यहाँ पे बस ये बॉक्स रह गया। Over 15,000 person attend a public hearing in Lucknow in 2001 to protest violence against women. Over 15 cases of violence against women were heard by a jury of eminent women who played the role of judges. This people's jury helped highlight the lack of support in the legal system for women who seek justice in such cases. तो क्या एग्जाम्पल है कि अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है तो वहां पे क्या है, लीगल सपोर्ट इतना पुरानी टाइम पे तो इवन लॉज भी नहीं थे वुमेन के जो है। अगर आप देखो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या डाउरी, इन सब चीजों पे लॉज भी नहीं थे। ये भी लॉज रिसेंटली बने हैं, रिसेंट मतलब इतना भी रिसेंट नहीं बट 2000s में आकर बने हैं। तो पुराने टाइम पे क्या होता था, विमेन ही आपस में बैठकर जज बनकर दूसरे जो हमको वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की स्टोरीज हैं या जो भी केसेस हैं उनको सॉल्व करती हैं। क्यों? क्योंकि लीगल सपोर्ट नहीं थी इतनी जो है सिस्टम की विमेन के को कोई भी विमेन रिलेटेड केसेस में। तो ये जस्ट उसका एक एग्जाम्पल है। दिस फिनिशेस द चैप्टर। थैंक यू।